अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या किस्मत है आपकी, देखिए मौला हुसैन की कसम खा के कह रहा हूँ, उस हुसैन की कसम खा रहा हूँ जो पर्दे गैब में हमको और आपको देख रहा है। उससे किसी ने पहले नहीं कहा था कि ये कलाम आपको पढ़ना है, मगर देखिए अच्छे कलाम का सिलेक्शन किया और मैंने अपने पास रखा कि हो सकता है कि पढ़ना हो। और देखिए मौला भी सुनना चाहते हैं, आप भी सुनना चाहते हैं। कुछ अशार आपकी खिदमत में हमारे भाई, हमारे बरादर अजीज़, हमारे बड़े मुहतरम, मैं दिल की गहराइयों से इनको चाहता हूँ। भाई जारजी साहब को का हुक्म है, उन्होंने वो मिसरा पढ़ के मुझे याद दिला दिया और फिर मैंने कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक सुनने वाली सलवात सुनाऊँ, सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लोग तो बस मिसरा सुनिए। हम तो बस हज़रत अब्बास का डर जानते हैं। समझ जाना, बोलना ज़रूर। मुझे नहीं पता है कि किसके पहलू में अब्बास बैठे हैं और किसके पहलू में अकबर बैठे हैं, मुझे नहीं पता, मगर बज़ाहिर हम समझ रहे हैं कि हमारा अजीज़ है, ये है, वो है। जिसका जश्न हो रहा है इस वक्त, उसके जश्न में सब मौजूद है, ठीक है। और सबकी निगाहें हमको देख रही हैं, आपको भी देख रही हैं, शुरू से इस वक्त तक देख रही है कि आपने किसके साथ इंसाफ किया और किसके साथ नहीं किया, ठीक है। अब ये शेर हाजिर करता हूँ, आपकी फरमाइश है, कुछ अशार बतौर खास मुलाजा फरमाए। हम तो बस हज़रत अब्बास का दर जानते हैं, ये मिसरा था, हाजिर करता हूँ। लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं। लोग तो बस, अच्छा आप जानना चाहेंगे कि वो कौन है जो नहीं बोला है अब तक? बनी हाशिम का कमर जानते हैं। वाह वाह बनी हाशिम का कमर जानते हैं। लोग तो बस बनी हाशिम का कमर जानते हैं। हम तो ज़हरा का जो वीडियो बनाने के चक्कर में मोबाइलों से दाद नहीं दे रहे हैं, उसके भी हाथ में मोबाइल ही था, मोबाइल डाउन हुआ है। अगर बना रहे हो तो बनाने से मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो खुद बना रहे हैं, आपको मिल जाएगा, ये तो खुद ये काम कर रहे हैं। मगर आप भी बना रहे हैं तो बनाइए, मगर दाद जरूर दीजिए, ठीक है। और नहीं देंगे तो फिर समझ लीजिए। भाई जाफरी साहब होते तो छोड़ देते कि मेरा भांजा है, भतीजा है, हम छोड़ने वाले नहीं। हम अगर अपनी जिद पे आएंगे तो फर्श से उठा के घर भेज देंगे। अली की महफिल में आए हो तो खामोश मत रहना, क्योंकि अली की महफिल में मनहूस लोग कतई नहीं।
तो अब्बास को हाँ हाँ अब्बास को, मेरी भाई शेर सुनिएगा पूरी तवज्जो। हम तो अब्बास को जहरा का पिसर जानते हैं, अपने हाथों की लकीरों का हमें इल्म नहीं। किस्मतें पलती हैं जिस दर पे वो दर जानते हैं। एक तबासुम की कली तो तबासुम की कली तो तबासुम की कली तोड़ेंगे पत्थर का जिगर। अरे इस घराने बस अरे बच्चे भी इस घराने के तो बच्चे ये हुनर जान। अमदर बदर भटकने की नहीं है दर बदर, हमको भटकने की नहीं है आदत। अरे हम तो बस शायर हिंदुस्तान के
और पाकिस्तान के आप सबको जानते हैं और पहचानते हैं, बाई नेम भी बाई फेस भी। किसी से भी माइक छोड़ के 5-5 कलाम पढ़वा दीजिए जाने ना पढ़ना, किसी से भी पढ़वा दीजिए, आप खुद भी पढ़ने वाले हैं। ना पढ़ना। महसूस कीजिए मेरी कैफियत क्या होगी। मगर आपकी मोहब्बतों को कुर्बान हाजिर करता हूँ। शेर मुलादा फरमाए, पूरी तवज्जो चाहता हूँ, पूरी तवज्जो। किस्मतें बनती हैं जिस दर पे वो दर जानते हैं। किस्मतें बनती हैं जिस दर पे वो दर जानते हैं। किसमें हिम्मत हाँ, लगते जिगर जाए। वाह 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 वाह। ये लगते जिगर जानते हैं। सुनना कैसे बनता है, कैसे बनता है के दरबार के सामने जिंदगी भर ऐसे ही खड़े रहे हुसैन की बारगाह में, एक गुलाम की हैसियत से, एक नौकर की हैसियत से हाथ बांध करके खड़े रहे। जो अगर इस तरह से खड़े हो रहे हैं तो खड़े रहे, और अगर सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि हम नहीं बैठेंगे या इमाम बारगाह के अंदर नहीं जाएंगे कि हम पाक नहीं है नजीस है, के पास मत बैठिए मिशन गोपालपुरी के पास, मगर अपने मौला के पास तो बैठो, उस खानवादे के पास तो बैठे, उस घराने के लोगों के पास तो बैठो। सोचो, तसव्वुर करो कि तुम इमाम बारगाह से निकले और तुम्हें कुछ हो गया तो कितना बड़ा गम होगा। सोचो कि अगर कुछ हो गया तो पछताओगे जिंदगी भर की, काश इमाम बारगाह में बैठ गए होते। मुझे नहीं पता किसकी सोहबत में तुम बैठे हो, कहाँ बैठे हो, मुझे नहीं मालूम। बज़ाहिर आप समझ रहे हैं हम लल्लू भाई के पास हैं और पप्पू भाई के पास हैं। नहीं, सब है। किस शक्ल में कौन है ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो आप बगल में बैठ के अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, ठीक है? पूरी तवज्जो। कैसे बनता है वफ़ाओं का महल पानी पर, सिर्फ ये हज़ीरते अब्बास बनल जा, सिर्फ ये हज़ीरते अब्बास
कहना छोड़ दो कि मौला से मांगा था दुआ कबूल नहीं हुई। इमाम बारगाह में जाके 40 दिन अगरबत्ती मोमबत्ती जलाया, दुआ कबूल नहीं हुई। ये कहना छोड़ दो। अब पूरी तवज्जो चाहता हूँ, शेर सुनो। एक शेर इन लोगों के लिए भी पढ़ रहा हूँ जो इधर पर्दे के पीछे है, ठीक है, उनके लिए भी। अब शेर सुनिए, पूरी तवज्जो। वास्ता देके सलीके की बात है। हमारी दुआएं हमारी वजह से कबूल नहीं होती कि हमें मांगने का सलीका नहीं है। जिसकी किस्मत में एक औलाद नहीं थी, किसी और ने नहीं, कायनात के मालिक व मुख्तार ने कहा फित्रुस तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं, राहिब तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं, फित्रुस तेरे मुकद्दर में पर नहीं। कैफियत क्या थी? जैसे ही राहिब ने सुना, कहा अच्छा नहीं है, मायूस हुआ, बाहर निकला नाना के घर से। हसन और हुसैन खेल रहे थे। कहा राहिब इधर आओ, अभी जब तुम गए थे हमारे नाना की बारगाह में तो बड़ा चेहरा बशाश था, अजीब कैफियत थी तुम्हारी, बड़ा खुश थे, झूमते हुए मगन होते हुए जा रहे थे। और अब जब वापस आए हो तो आंखों में आंसू है, रो रहे हो, बिलख रहे हो, क्या बात हो गई? नाना ने क्या कह दिया? कहा कुछ नहीं मौला, आपके नाना की बारगाह में गए थे कि हमें औलाद दे दे। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बाद ये कहा कि राहिब तुम्हारे मुकद्दर में मुकद्दर में औलाद नहीं है। हमने देख लिया नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, जिद में नहीं, नाना की रद्द में नहीं। उन्होंने कहा मेरे नाना ने ऐसा कहा, हम मेरे नाना की बारगाह से तो कोई मायूस नहीं होता, ऐसा है? चलो। और नाना की बारगाह में आए, नाना जान, और नाना भी इतनी मोहब्बत करते थे। नाना जान, ये आया था तो खुश था और वापस हो रहा है तो मायूस है, और वो भी आपकी बारगाह से। आपने क्या कहा है? कहा हुसैन इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। हमने कह दिया कि तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा अच्छा, आपने अपना अख्तियार दिखा दिया, अब मुझे अपना अख्तियार दिखाने दीजिए। और कहा कि मैंने एक दिया। उसने कहा कि अरे आपके नाना ने कहा नहीं है और आप कह रहे हैं। इमाम ने कहा 2 दिया। आप वो तो कह रहे नहीं है, आपने एक भी दिया और फिर आप कह रहे हैं 2 दिया। इमाम हुसैन ने कहा 3 दिया। ये तादाद पहुंच गई 7 तक। और फिर परवरदिगार आलम ने जो है नाना और नवासे की इस मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए उसको 7 औलादें दी, ठीक। और फिर उसको बालों पर भी दिया। आप सारी कैफियत और सारी तारीख जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। अब मैंने जो शेर नज्म किया है वो तो खास मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो जहां जहां जाते हैं। ये सकी वास्ता देके भतीजी का चचा से मांगो, अरे ये सकीना की सिफारिश का असर। का असर जानते हैं, ये सकीना की सिफारिश का असर जानते हैं। कह दो मीसम के नसीहत ना करे शेख कहाँ जा रहा भाई? इसका क्या मतलब है? इसका पूरी दुनिया हंस रही, पूरी दुनिया। कह दो मीसम के नसीहत न करे शेख हमें, अरे खुल्द